torque on current loop and magnetic dipole. In this video we are going to discuss about torque on current loop and magnetic dipole. ये ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस पर राइट हैंड थंब रूल से व्हेन वी कर्ल आवर फिंगर्स इन द सेंस ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट विच इज इनटू द प्लेन। मैग्नेटिक फील्ड होगा इनटू द प्लेन। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इनटू द प्लेन, वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ऐसे अंदर की ओर होगा। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स फ्रॉम एन टू एस। एन टू एस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इनटू द प्लेन। Hence in this case M and V both are mutually perpendicular to each other. Direction between M and V are 90 degree. यहाँ M मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है और B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी N2S है और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से फाइंड करते हैं। फिंगर्स को कर्ल करते हैं इन द सेंस ऑफ करंट, राइट हैंड फिंगर्स को, तो थंब हमें एम की डायरेक्शन देता है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू द प्लेन। बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। जो यहाँ ब्रश B1 एंड B2 दो ब्रश हैं, ये स्लिपिंग कॉइल्स हैं, C1 C2 नाम दे देते हैं इनको। यहाँ कॉइल ब्रश कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया गया है क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट वायर से कनेक्ट कर देते तो इस कॉइल के रोटेट करने पर, इस कॉइल के रोटेट होने पर वायर में ट्विस्ट आता और वायर ब्रेक कर जाता। लेकिन अब इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है कि कॉइल रोटेट करेगी, उसके साथ B1 और B2 अल्टरनेट में C1 C2 से अटैच रहेंगे, जिससे ना तो इसमें करंट का डायरेक्शन बदलेगा और ना ही वायर ट्विस्ट होकर टूटेगा। तो ये तो M और B के डायरेक्शन की बात थी। अब हम F इक्वल विल साइन थीटा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, F इक्वल विल BIL साइन थीटा या फिर IDL क्रॉस B, F इक्वल IDL क्रॉस B। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अलग अलग साइड्स पर फोर्स फाइंड करेंगे। तो हम पहले बात करते हैं BC। BC पर जो IDL का डायरेक्शन है, करंट इसमें फ्रॉम B to C फ्लो करेगा। यहाँ से करंट आएगा और करंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम B to C, इस डायरेक्शन में। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी N2S इसके पैरेलल है। तो BC के लिए IDL और V दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, यानी IDL क्रॉस B 0 आ जाएगा। तो BC पर कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि BC के लिए IDL का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड V के पैरेलल होगा, इसलिए इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। और DA पर एंटी पैरेलल हो जाएगा तब भी कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि क्रॉस बैक प्रोडक्ट थीटा इक्वल 0 और थीटा इक्वल 180 दोनों के लिए 0 रहता है। F इक्वल IDL क्रॉस B फॉर्मूले से। अब AB साइड की बात आती है। AB साइड पर IDL का डायरेक्शन होगा इधर टुवर्ड्स नॉर्थ। प्लेन ऑफ पेपर पर देखें तो टुवर्ड्स नॉर्थ होगा, यानी कि J डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लगेगा N2S इधर, यानी कि I डायरेक्शन में। तो इस पर IDL का डायरेक्शन J है
और मैग्नेटिक फील्ड बी का डायरेक्शन आई है। ए बी वायर के लिए लेंथ बी है, तो ए बी वायर के लिए हम आई डी एल में डी एल की जगह बी का यूज करेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा आई एल क्रॉस बी की जगह आई बी क्रॉस बी, इसमें बी एल की जगह आएगा। Hence, force on AB can be written as F1 equal IB cross B। और मैंने बताया था कि IB J डायरेक्शन में है और B I डायरेक्शन में है। अभी एक बार फिर से समझ लेते हैं। IB फ्रॉम A to B, करंट इधर फ्लो कर रहा है और B लेंथ है इसे, तो IB का डायरेक्शन है ये, मतलब J कैप वाला, J कैप का डायरेक्शन। और मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है N2S, यानी कि आई कैप का डायरेक्शन। तो आई बी जे कैप डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड आई कैप डायरेक्शन में है। ईस्ट में हम आई कैप लेते हैं प्लस एक्स एक्सिस, वेस्ट में माइनस आई कैप लेते हैं माइनस एक्स एक्सिस पर, और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर जे कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस पर माइनस जे कैप, और जेड एक्सिस के लिए के और माइनस के का यूज करेंगे। Hence force on AB F1 इक्वल आ गया IB क्रॉस B से J क्रॉस I, IB के लिए J और B के लिए I, तो माइनस के कैप, J क्रॉस I माइनस के कैप होता है, दैट मीन्स इनटू द प्लेन, माइनस के जेड एक्सिस पर अंदर की ओर इनटू द प्लेन। तो F1 इक्वल IB भी फोर्स लगेगा साइड AB पर और इनटू द प्लेन, यानी इस ए बी पर फोर्स लगेगा इनटू द प्लेन, नीचे की ओर। अब बात करते हैं सी डी पर। सी डी पर आई बी का डायरेक्शन होगा ऐसे, नेगेटिव बाई एक्सिस, यानी कि माइनस जी, माइनस जी। और मैग्नेटिक फील्ड तो N2S है ही, यानी आई कैप। हेंस फोर्स ऑन सी डी F2 इक्वल आई बी क्रॉस बी, आई बी का डायरेक्शन माइनस जे कैप और बी का आई कैप, तो ये आ जाता है जे क्रॉस आई माइनस के और माइनस मिलकर प्लस के, यानी आउट ऑफ द प्लेन। तो हम इन दोनों फोर्स को ऐसे दिखा सकते हैं, F1 इनटू द प्लेन यानी नीचे, और F2 आउट ऑफ द प्लेन यानी ऊपर। और ये लग रहे हैं साइड ए बी और सी डी पर। अभी हम डिस्कस किया था कि ए बी पर फोर्स है इनटू द प्लेन यानी नीचे, और सी डी पर फोर्स है आउट ऑफ द प्लेन यानी ऊपर, और बी सी और डी ए पर कोई फोर्स नहीं आ रहा। तो ए बी पर फोर्स F1 और सी डी पर फोर्स F2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ए, इनके बीच का डिस्टेंस ए, और ये इसकी एक्सिस है, तो एक्सिस से यहाँ का डिस्टेंस a/2 और इधर का डिस्टेंस a/2, a/2 डिस्टेंस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो अब टॉर्क फाइंड करने के लिए हमें F1 इंटू a/2 प्लस F2 इंटू a/2 का यूज़ करना है, या सिंपल वो फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, आइदर फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने यहाँ देखा कि F1 की वैल्यू भी IBB है और F2 की वैल्यू भी IBB है, वैल्यू पुट कर दी, IBB कॉमन ले लिया, तो बचता है a/2 प्लस a/2 यानी कि ए और बी को एक साथ लिखा, क्योंकि ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल बन जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, लेंथ ए ब्रेथ बी, तो एरिया आ गया लेंथ इंटू ब्रेथ से ए बी को हमने ए लिख दिया, तो टॉर्क आ गया IAB, न्यूटन इंटू मीटर। ये किस केस के लिए है? जब थीटा इक्वल 90 है, एम और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। एम का डायरेक्शन वही होता है जो एरिया वेक्टर का होता है, बस उसमें फिंगर्स को हमें कर्ल करना होता है इन द सेंस ऑफ करंट। क्लॉकवाइज करंट है तो ये डाउनवर्ड होगा इनटू द प्लेन, और एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो ये आउटवर्ड होगा आउट ऑफ द प्लेन। एम और बी के लिए 90 डिग्री होने पर फॉर्मूला आएगा टॉर्क का IAB। और अगर इसमें n टर्न्स हो
यानी वायर को एक बार की जगह n बार ऐसे एक दूसरे पर बाइंड किया गया हो, n टाइम्स, n बार टर्न्स लगाए गए हो वायर के, तो फिर जो m की वैल्यू है वो n टाइम्स बढ़ जाएगी, क्योंकि हर टर्न अपने आप में एक कॉइल की तरह बिहेव करेगा और n टर्न्स होने पर वो n कॉइल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर n टर्न्स की कॉइल है तो फॉर्मूला हो जाएगा टॉर्क इक्वल NIAB। NIAB यहाँ पर IA या NIA m है, हम IA या NIA को m कह सकते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा MB, क्योंकि NIA को या IA को m लिखेंगे, m फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इक्वल MB। m के बारे में अभी आगे डिस्कस और करेंगे। अब अगर कॉइल को रोटेट कर दिया जाए, इससे पहले हम टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड कर लेते हैं इस डिस्कशन से पहले। कि अभी जो हमने टॉर्क फाइंड किया IAB, यहाँ IA की वैल्यू m है, तो इस पर कितना टॉर्क बनेगा, कितना टॉर्क बनता है। तो टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको m क्रॉस b करना होगा, m क्रॉस b, यानी कि फिंगर्स को m से b की तरफ घुमाना होगा। ये जो m है इसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है, अंदर की साइड ऐसे इनटू द प्लेन इसका डायरेक्शन, और b हॉरिजॉन्टल टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो आपको अपनी फिंगर्स को नीचे से और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाना होगा, यानी इस तरह से राइट हैंड से नीचे से m से b की तरफ ले जाना होगा। तो जो टॉर्क का डायरेक्शन आएगा वो टुवार्ड्स यू, अपनी तरफ आ जाएगा, आपकी खुद की तरफ आ जाएगा। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे। तो यहाँ पर टॉर्क का डायरेक्शन, इसका कॉइल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। इसके रूल से जब आप एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट करेंगे तो ये आगे की तरफ जाएगा। इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कोई स्क्रू आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने पर टॉर्क आगे की तरफ लगेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। टॉर्क फाइंड करने के लिए m क्रॉस b किया जाता है, या फिर वो I और क्रॉस j क्रॉस k का यूज करके आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब कॉइल रोटेट हो रही है और रोटेट होते हुए ऐसे से ऐसे टर्न कर दिया, यहाँ से ऐसे टर्न कर दिया। तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर की तरह, वो भी थीटा एंगल पर टर्न कर जाएगा। देखिए समझते हैं किस तरह। ये जो साइड AD है वो प्लेन के घूमने की वजह से, टर्न होने की वजह से साइड AD ऐसे हो गई। तो इस पर जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन था m, वो थीटा एंगल पर टर्न कर गया। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहा, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन। पहले AD था A', पोजीशन में। कॉइल के थीटा रोटेट होने पर न्यू पोजीशन आ गई AD की, ये जिस पर डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट m, थीटा एंगल रोटेट कर गया और ये B के साथ अब थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम कहेंगे
मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बी से थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर ऑफ कॉइल मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड इन दैट कंडीशन प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एन एंगल 90 माइनस थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जब हमारा एंगल एम और बी के बीच का एंगल थीटा होगा, तब प्लेन का बी से एंगल 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इनिशियली एम और बी का एंगल थीटा था। यहाँ आपको बताया था पहले ही, इनिशियली एम और बी के बीच का एंगल 90 है, और अब हमने थीटा एंगल इसको रोटेट किया, तो प्लेन का एंगल बचेगा कितना, 90 माइनस थीटा। प्लेन का एंगल लग जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि जैसे ये प्लेन है कॉइल का, ये मान लीजिए प्लेन है कॉइल का, और इस पर ये नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल इस प्लेन से 90 का एंगल बना रहा है, अब प्लेन को थीटा एंगल पर रोटेट कर दिया गया, तो जो एंगल इसका नॉर्मल का बनेगा वो 90 माइनस थीटा रह जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्लेन से एंगल दिया हो तो वो 90 माइनस थीटा गिवन होगा, प्लेन से एंगल दिया हो तो वो 90 माइनस थीटा गिवन होगा। मान लेते हैं प्लेन से एंगल आपको 30 डिग्री दिया है, तो ये 90 माइनस थीटा 30 होगा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आएगी। किसी क्वेश्चन में प्लेन से फील्ड का एंगल दिया हो 30 डिग्री, तो एक्चुअल थीटा 60 डिग्री होगा, 90 माइनस 30 60 डिग्री। जैसे इनिशियली कॉइल ऐसे है, और जब ये 30 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो थीटा की वैल्यू 60 आएगी। ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है। इस ट्रायंगल में ओ ए डैश, ये डिस्टेंस a/2 होगा, ओ से ए तक का, और ओ से डी भी a/2 होगा। हम ये ट्रायंगल ले लेते हैं और अप्लाई करते हैं cos 90 माइनस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos 90 माइनस थीटा आएगा ओ ए डैश अपॉन a/2 ओ ए। cos 90 माइनस थीटा मीन्स ओ ए डैश अपॉन ओ ए, यानी ऐसे ओ ए डैश अपॉन ओ ए, और ओ ए की वैल्यू है a/2, a/2। साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ओ ए डैश अपॉन a/2, ओ ए डैश आ जाता है a/2 साइन थीटा। सिमिलरली वी कैन फाइंड ओ डी डैश इक्वल a/2 साइन थीटा। अब हम इसका टॉर्क का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टॉर्क इक्वल फोर्स F1 इंटू ओ ए डैश मीन्स a/2 साइन थीटा, फोर्स F2 इंटू ओ डी डैश मीन्स a/2 साइन थीटा अगेन। तो टॉर्क आ गया F1 इंटू a/2 साइन थीटा प्लस F2 इंटू a/2 साइन थीटा। ध्यान रहे कि हमें दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, दोनों फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 और F2 के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस a डैश डी डैश होगा, ना कि AD। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है टॉर्क के लिए a डैश डी डैश। तो a डैश डी डैश को हमने a डैश ओ और o डी डैश में लिख दिया, a डैश ओ और o डी डैश। F1 F2 दोनों की वैल्यू IBB है, पुट कर देंगे और वो कॉमन भी ले ली जाएगी। तो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है IBB a/2 साइन थीटा प्लस IBB a/2 साइन थीटा। IBB हमने कॉमन ले लिया, a/2 साइन थीटा प्लस a/2 साइन थीटा मिलकर हो गया a साइन थीटा।
पहले की तरह ए और बी को एक साथ लिखा, जो बन जाएगा एरिया। यहाँ पर आई ए को हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम कहते हैं। अगर इसमें एन टर्न्स होते तो यहाँ आता है एन आई ए बी साइन थीटा, जिसमें एन आई ए हो जाता है एन। तो वी कैन राइट टॉर्क इक्वल एम बी साइन थीटा एंड इन वेक्टर फॉर्म एम क्रॉस बी। वेक्टर फॉर्म में आप इसको एम क्रॉस बी लिख सकते हैं, जिसका डायरेक्शन हम एम से बी की साइड फाइंड कर सकते हैं कि फिंगर्स को जो वेक्टर प्रोडक्ट के रूल से हम इसका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। टॉर्क का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको वही एम क्रॉस बी फाइंड करना होगा, यानी राइट हैंड फिंगर्स को एम से बी की तरफ टर्न करना होगा। तो थंब का डायरेक्शन टॉर्क का डायरेक्शन देगा और बताएगा कि एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज।